जय गौरी शंकर महादेव की जय हो। मित्रों, मैं गुरु जी को धन्यवाद प्रणाम करती हूँ और गुरु माता जी को धन्यवाद प्रणाम करती हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोग मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रहे हो, मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे से सुन रहे हो। और एक भाई का मैसेज आया कि आप बहुत ही भले का काम कर रहे हो। देखो हाँ, अगर आपको लगता है तो इसके लिए धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मुझे मिल रही है तो मैं क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने भटके हुए होते हैं, इस तरह से उनके साथ चल रहा होता है कि वो अच्छे धाम की तरफ आ जाते हैं, अच्छे उन्हें सर्व गुरु मिल जाते हैं, तो भी वो इस पथ से हट जाते हैं। क्योंकि जब वो बहुत ही तन और मन से क्लीन होने लगते हैं, स्पिरिचुअल उन्हें अट्रैक्ट करने लगती है, तभी उन्हें ऐसा लगता है कि हम भरोसा हटा दें और फिर वो उस जगह को भरोसा करते हैं जिस जगह बहुत हाई मार्केटिंग होती है। तो इसलिए हाँ, बहुत ही ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो भी शेयर करें ताकि लोगों को भला हो सके। और मेरी वीडियो बनाने का ये माध्यम है कि देखो, मैं खुद भी जुड़ी हूँ, मैं कैसे जुड़ी हूँ, कैसे नहीं जुड़ी थी, कैसे मैं जुड़ना चाहती थी, नहीं भी जुड़ना चाहती थी, मीन्स कैसे सब कुछ हुआ पॉसिबल, मुझे खुद पता नहीं। इतनी दूर से वहाँ तक जाना पॉसिबल मेरे लिए नहीं था। और जैसे ही पॉसिबल हुआ तो मैं पूजा पाठ धर्म की ओर पहले से भी थी और मैं महादेव को बहुत मानती थी। और गुरु जी के बताए जितनी भी चीज़ों को मैं अब एक एक बात सुनने लगी। पहले तो सुन भी नहीं पाती थी, सुनते ही समझ में नहीं आता था। अब गुरु जी की बात एक एक सुनती हो ना, वो सारी चीज़ें मेरे साथ ट्रू होती हैं और मैं उस चीज़ को महसूस भी करती हूँ। और गुरु जी जितना बताते हैं कि आप इस जगह मत जाइए, उस जगह मत जाइए, हाँ, हम उस जगह जा चुके थे पहले, तो अब उस चीज़ को मैं फील करती हूँ। तो ये बात सही है कि गुरु जी सही कहते हैं कि सारी चीज़ें गलत है। और जब से मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ी है और गुरु जी की बताई हुई सॉरी, गुरु जी की बताई हुई चीज़ों को हम उनकी बातों को मानते हुए हम वो चीज़ करते हैं, मतलब वो रास्ता अपनाते हैं, तो सच में बहुत बेनिफिट होता है। अब रह गई उन लोगों की जो डीएनए में जुड़ के भी डीएनए को ख़राब करते हैं, वो नहीं मानते हैं। इसके बाद भी तो ज़रूर वो ये समझ लें कि वो बहुत ही गंदी शक्ति का शिकार हैं। जैसे मैंने तो मानती ही थी, और अगर जब मैंने गुरु जी को माना तो मैं तन मन धन से मानी। क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज भी कह सकते हैं कि जब आप बहुत धार्मिक चीज़ों को बचपन से मानते आते हैं, फिर भी आपके मन में सवाल हमेशा रहता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आप कहीं पे पैसे फालतू खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि आप जान चुके हैं कि पैसे बहुत मेहनत से आते हैं। ठीक है? तो फिर आपको गुरुजी, आपको पता भी है कि जहाँ-जहाँ आप गए हो, जो भी किए, वहाँ से आप आराम नहीं लगा है। भले ही आप वो दवाई भी खा रहे हो, स्पिरिचुअल शक्ति को भी आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन नहीं आराम मिला। लेकिन जब गुरुजी आपको मिलते हैं तो वो चीज़ों को भी गुरुजी ने सब स्पष्ट बताया है कि आप यहाँ मत जाइए, झाड़-फूँक के पास मत जाइए। आप जितना ही जाते हैं उतना ही फँसते जाते हैं। लेकिन गुरुजी हमारे कभी भी आपको टच भी नहीं करते हैं और आप देखते हैं कि इंस्टेंट आराम मिलता है। गुरुजी आपको आपको पहचानने के लिए बताते हैं कि आपको खुद को कैसे पहचानना है। गुरुजी ने देखो एक वीडियो में भी बोला है कि आप यहाँ पे क्यों पैदा हुए हो, किस लिए पैदा हुए हो। अब इसका मतलब तो ये नहीं कि आप अपने परिवार को लड़ाई झगड़ा करो, ठेस पहुँचाओ या खुद को ठेस पहुँचाओ। आपको जो चीज़ की ज़रूरत है आप वो चीज़ भक्ति करो। और मैं मानती हूँ कि कठिनाइयाँ आती हैं, वो तो हर चीज़ में कठिनाइयाँ आती हैं। जहाँ अच्छी चीज़ है वहाँ नेगेटिव चीज़ भी होती है। जब आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हो तो लोग उससे आपको दूर करते हैं, मगर आप भगवान का नाम लेकर के आगे बढ़ते जाते हो। ठीक है? तो इसी चीज़ के लिए हमारे गुरुजी समझाते हैं, आप खुद के लिए जियो, खुद के लिए हँसो, खुद के लिए सब करो। अब इसका मतलब खुद के लिए अगर आपके परिवार है, बच्चे हैं, वाइफ है, माँ है, बाप है, वही आपके सब लोग हैं, आप उनको भी लेकर चलो। लेकिन अब आपका जब डीएनए ही आपका गंदा करने लगता है, उसमें क्या होता है, एक इंसान कर रहा होता है बहुत अच्छा काम धर्म का, और एक इंसान गलत ही कर रहा होता है, उसकी गलत सोच होती है। इसलिए क्योंकि वो लोगों की बात मानता है। और गुरु जी भी देखो जब पर्चा निकालते हैं उसमें सब कुछ लिखा होता है, वो बिल्कुल ट्रू होता है। ठीक है? कुछ चीज़ें आपको तुरंत समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप कुछ चीज़ें जब 6 महीने होती रियलाइज़ होती तब आपको हो जाती है, क्योंकि एक बीमारी ही वो 100 बीमारी के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है? तो गुरुजी ने बताया था ना 40 स्मृतियाँ। एक भाई ने मुझे पूछा भी था 40, देखो 40 स्मृतियाँ मैं काउंट करके नहीं बता सकती। 40 स्मृतियों में गुरुजी ने हाँ बताया 40 स्मृतियाँ। अब मैं गुरुजी की बातों को गलत तो नहीं बोलूँगी, वही गुरु हैं, उनकी हर एक बात मेरे लिए सत्य होती जा रही है। तो 40 स्मृतियों में ये है कि एक स्मृतियों के कई जड़ होते हैं। तो ऐसे ही स्मृतियाँ 15-20 होती हैं, उनके ही कई जड़ होते हैं। ठीक है? तो शायद भाई आपको जवाब मिल गया होगा। अब रहता है कि शनिवार का जो संकल्प है। देखो शनिवार का संकल्प अगर मैं बोलूँ कि आप कितनी भी वीडियोज़ देखो, इंस्टाग्राम में वीडियोज़ आती हैं, और कभी भी आप 1 साल में जब आप नारायण जी की पूजा करवाते हो, तो आपको हर पंडित जी 1 साल में पूजा पाठ में करते समय बोलते हैं ना, आप संकल्प ले लीजिए कि किस चीज़ की आप आराधना कर रहे हो और आपको क्या चाहिए।
तो वो तो रहा 1 साल का संकल्प। लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं, आपको तो डेली संकल्प करने के लिए बोलते हैं। तो डेली अब आप संकल्प करते हैं ना, तो तन, मन, धन से आप काफ़ी मजबूत होते जाते हैं और मजबूत भी होते जाते हैं। साथ ही साथ जब हमारे गुरुदेव द्वारा लाइव प्रसारण चलता है मंगलवार और शनिवार, उसमें आप जरूर संकल्प कीजिए। मंगलवार तो आप समझ गए 3 कैटेगरी में होता है, तो उन लोगों को भी लाभ मिल जाता है जो लोग जुड़े नहीं होते। शनिवार का लाभ उन लोगों के लिए जो लोग ने पूरी प्रक्रिया कर ली है और जिनकी प्रक्रिया, हाँ, जिन जिन लोगों ने प्रक्रिया कर ली उनके लिए है, सॉरी हाँ। तो उनके लिए कितना लाभ होता आप नहीं मानोगे। मैं पहले मैंने भले वनडे हवन कर लिया था, मगर मैं फिर भी नहीं मानती थी। मैंने बोला कर तो लिया है ना, अब संकल्प नहीं करना। लेकिन जब मैं धीरे धीरे उस चीज़ को महसूस करने लगी, जब मेरे साथ ये सब घटनाएं हुई और जब मैंने 3 महीने थोड़ा फ्री बैठी थी, तब मैंने बोला चलो ना, मैं फ्री बैठी हूँ, गुरुजी तो बेचारे हमारी ही लाइव आते हैं ना, हमारे भले के लिए सोचते हैं, देखती हूँ क्या है, करती हूँ। पता है उसकी मुझे धीरे धीरे वो चीज़ इतना इफेक्ट करने लगा, इतना मतलब पावरफुल वो संकल्प होता है ना। सच बात है, संकल्प में बहुत शक्ति होती है। जिस तरह गुरुजी बताते हैं पानी रखो, ये रखो। अब पानी रखने का क्या मतलब है, उसको भी मैं आपको समझा देती। पानी इसलिए रखवाते हैं गुरुजी लौंग और शक्कर डाल के। कोई भी आपकी गंदी जो स्मृतियां हैं, गंदी चीज़ें जो आप में हावी हो गई हों 1 वीक में, जिसके कारण आप काफ़ी परेशान हो रहे, तो जो पानी है ना, पानी में वो चीज़ आ जाती है। फिर आप ऊपर से वार के, मतलब उतार के आप फिर गंदे नाली में फेंक देते हो, क्योंकि उस चीज़ की जगह गंदी जगह में, आप देखना गुरुजी हमेशा कहते हैं कि ये गंदी स्मृतियाँ, तो गंदी जगह ही उसको फेंकवा देते हैं, ठीक है। फिर मैं देखती हूँ 1 वीक में बहुत सुंदर लगती है। अभी मैं आपको बताऊँ, मैं नॉर्मल कैमरे से ही वीडियो बना रही हूँ, मैंने कोई भी क्रीम नहीं लगाती हूँ। लोग मेकअप करते हैं और फाउंडेशन लगाते हैं, इसके बाद मैं बहुत थकी हुई हूँ, वीडियो बनाती हूँ, मैं खुद देखती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ सौंदर्य प्रसारण का अपने विवरण करेगी, मैं वो भी बोल देती हूँ। नहीं, मैं वो चीज़ बताती हूँ कि भक्ति करने से, धर्म के रास्ते में चलने से, गुरु की कृपा जब आपके पास होती है, गुरु आपको हर एक एक क्षण क्षण का आपको मार्ग बताते हैं, तो आपका जो अंदर से जो कहते हैं ना, हमारे दिमाग से एक एंजाइम, जो भी बोलो, जो भी एक लिक्विड निकलता है, वो आपके फेस में दिखता है। आप स्ट्रेस लेवल में हो तो आपको दिखेगा, आप गुस्से वाले हो तो आपको दिखेगा, आप खुश हो तो आपको दिखेगा। मैं ऑन कैमरे देखो मैंने क्या मेकअप किया है, नॉर्मल सी जो एक लड़की हूँ तो लिपस्टिक लगा लेती हूँ थोड़ा सा बस, और जल्दी से ही आ जाती हूँ। इसके बाद आप देखना ये जो चमक है ना, वो एक भगवान की कृपा से दिखता है, ठीक है। और बाकी इसमें और कुछ नहीं होता, ये जो भी सब है ना भगवान की कृपा। जब भगवान की कृपा आप में होती है ना, तो जो आपका फेस है ना, वो एक बिना क्रीम के भी चमकने लगता है। तो मैंने भगवान की ये शक्ति को फील किया है। अब मैं क्रीम पाउडर भी कभी कभी यूजली मैं लगा लेती हूँ, जब कभी कुछ प्रसंग है, कभी कुछ है, तब लगाती हूँ, तो वो चीज़ मुझे और इंस्टेंट ग्लो देता है। और फिर मैं देखती हूँ कि इतने लोग खड़े होते हैं, सबकी नज़रें मेरे पास, मेरे ऊपर रहती है। तब मैं भगवान को प्रणाम करती हूँ कि भगवान, सच में जो इंसान दुनिया में कुछ काम अच्छा ऊंचा उठता है ना, उसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी महिमा होती है और भगवान का कुछ तो किया हुआ कर्तव्य होता है। इसलिए मैं भगवान गुरु जी की बात बहुत मानती हूँ। गुरु जी ने कहा भोलेनाथ को हमेशा प्रणाम करो। अभी कल की ही बात है कि मैं हमेशा, मुझे मंदिर जाने का टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मैंने कल, मुझे बहुत निगेटिविटी हो रही थी, तो मैंने सिर्फ भोलेनाथ का दर्शन बस किया। और गुरुदेव ने बोला है कि जब भी भोलेनाथ का दर्शन करो तो आप ज़रूर ये चीज़ कहो कि जो भी दिव्य शक्ति है तो वो मुझे प्राप्त हो, जो भी गंदगी है वो जड़ से नष्ट हो, जो भी गंदी स्मृतियाँ। वो मैंने कहा, आप नहीं मानोगे कि मुझे 5 मिनट में इंस्टेंट आराम मिला। तो जब भी शनिवार का संकल्प होता है ना, तो मैं ज़रूर बैठती हूँ। मंगलवार का तो कई बार मेरे से छूट जाता है, क्योंकि वो बहुत लंबा होता है और उस टाइम पे मैं काम कर रही होती हूँ कुछ ना कुछ। तो शनिवार का संकल्प मैं बहुत ज़रूर लेती हूँ। शनिवार के संकल्प में मुझे इतना इंस्टेंट आराम मिलता है कि अब मैं ये भी नहीं कहती कि कई चीज़ की मुझे दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन अभी कुछ एक चीज़ ऐसी है कि जो मैं बोलती थी ना, मुझे हल्का हल्का अस्थमा जैसा ही प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अस्थमा वो बढ़ा नहीं है कभी, मुझे सांस नहीं फूली है, बट हाँ चलने में मुझे सांस फूलती है। मीन्स वो अस्थमा भी नहीं है, बट धूल धुएं से मुझे बहुत इरिटेट होने लगता है। लेकिन भगवान की कृपा से मुझे बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ मिल रही हैं और सस्ते में मिल रही हैं, और मैं इंस्टेंट, मुझे आराम मिल रहा है और मैं ठीक हो रही हूँ। हाँ, लेकिन मुझे इसको वक्त ज़रूर लगा है, बट भगवान की कृपा से मेरा ठीक हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं बहुत ज़्यादा ठीक हो जाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर और अच्छे से शेयर करूँगी, लेकिन पहले से मुझे बहुत आराम है। और भगवान, आशा करती हूँ कि आप लोग भी मुझे आशीर्वाद देंगे और गुरु की मेरी इस कृपा बनी रहेगी, तो मैं एक दिन अच्छी बिल्कुल हो जाऊँगी। तो इतनी तो अच्छी हो चुकी हूँ, और गुरु की इतनी अच्छी कृपा है कि मैं अभी तो बिना क्रीम पाउडर लगाए भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ। तो हर एक लड़की का सपना होता है कि वो अच्छी भी दिखे, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं बहुत अच्छे से बदलती जाऊँ। अभी तो मैं जो भी सोचती हूँ ना,
कि ये चीज़ मुझे सीखनी है, तो ऐसा तो ये पहले क्यों नहीं मेरे साथ हो रहा था, अभी मेरा क्यों दिमाग। फिर मैं बोलती हूँ नहीं, मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ है। तो शनिवार का संकल्प आप ज़रूर लें, और जो भी मेरी वीडियो से मोटिवेट हो रहे हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, और सबके साथ शेयर करना ना भूलें। जहाँ पे भी मेरी गलती हुई हो प्लीज़ मैं दिल से आपसे क्षमा मांगती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ, जब तक के लिए जय माता दी।